नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आज जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई, इससे ठीक पहले देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्होंने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, विपक्ष उनका सम्मान नहीं कर रहा है और गाली गलौज की भाषा का उपयोग कर रहा है। जिसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई और उसमें ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं पक्ष और विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने गाली दे दी? कौन था वो शख्स, कौन था वो सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा था? ये बड़ी बात है। कल की कार्रवाई जब हो रही थी तो विपक्ष के कई सारे नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और उस दौरान उनकी ओम बिरला के साथ कई बार मुठभेड़ हुई, कई बार गर्मा करने वाली बहस हो गई, लेकिन कहीं भी गाली शब्द कहीं नहीं दिखा। बावजूद इसके ये कहाँ से बात आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई है? हालांकि किरण रिजिजू ने यह नहीं बताया कि उनको कौन सी गाली दी गई और किस सांसद ने गाली दी है। किरण रिजिजू को यह बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी को किस नेता ने गाली दी है। इस बार संसद अलग तरीके से दिख रही है। जो पिछले 10 साल में जिस संसद में मोदी मोदी होता आ रहा था, वहां अब कुछ और होने लगा है। उस संसद में प्रधानमंत्री मोदी आकर ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक विपक्ष ने गला घोंट दिया। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, 2.5 घंटे तक उनका गला घोंट दिया गया। तो 2.5 घंटे तक आप बोल क्यों रहे थे? पिछले 10 सालों में विपक्ष बहुत कम संख्या में था और यही प्रधानमंत्री जब 2019 में भाषण दे रहे थे तो इन्होंने कहा था, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। आज जब विपक्ष अच्छी खासी संख्या में जीत कर पहुंचा है और विरोध वहां करता रहता है, तो प्रधानमंत्री मोदी वही कह रहे हैं कि उनका गला घोंट दिया जा रहा है। इस देश में गोदी मीडिया ने हर बार 10 साल से ये बताया देश की जनता को कि विपक्ष बोलता ही नहीं है, विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, विपक्ष दिखता ही नहीं है। इस बार विपक्ष इतना ज़्यादा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार तक घबराई हुई है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इस तरीके से केंद्र सरकार क्यों व्यवहार कर रही है? उनकी ओर से किरण रिजिजू ये क्यों कह दे रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है? दरअसल इस बार संसद में विपक्ष ने आक्रामक रूप से सरकार पर प्रहार किया है। वो उसकी नीतियों को उसी की भाषा में उस पर जवाब दिया जा रहा है विपक्षी ओर से। कल भी अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं। दरअसल जब अभिषेक बनर्जी भाषण दे रहे थे तो वो एक पर्चे को देखकर भाषण दे रहे थे, जिसपे बीजेपी की ओर से सांसदों ने कहा कि ये तो देखकर भाषण दे रहे हैं, जिसपे अभिषेक बनर्जी ने उसी समय बीजेपी को करारा जवाब देते हुए ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी तो खुद टेलीप्रॉम्प्टर देख के भाषण देते हैं, आप अपने नेता को जाके ये ज्ञान दीजिए। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने इस सरकार पे चुन चुन के हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले बार के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी में महिला आरक्षण बिल लाया था, लेकिन जब टिकट देने की बात हुई तो बीजेपी ने 33% महिलाओं को नहीं टिकट दिया। उनकी ओर से बहुत कम महिलाएं जीत कर आई हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की 38% महिलाएं सांसद बनकर इस सदन में आई हैं। महिलाओं को लेकर हमारी सोच स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी उसमें फेल हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी बहस करी। दरअसल जब नोटबंदी के ऊपर अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे तब लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोक दिया। ओम बिरला ने कहा, देखिए उसके बाद 2019 का भी चुनाव हो गया और 24 का भी हो गया, अब आप बजट पे बात कीजिए। जिस पे अभिषेक बनर्जी ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले जब नरेंद्र मोदी नेहरू पे बात करते हैं 60 साल पहले की, तब तो आपके मुंह में दही जम जाता है, तब तो आप नहीं उन्हें टोक पाते हैं, और मुझे मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूं तो मुझे टोक रहे हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले विप्लव देव ने 60 साल पहले इमरजेंसी की बात की, लेकिन आप चुपचाप सुनते रहे, एक बार भी आपने नहीं कहा कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूं तो आप लगातार बोल रहे हो। ये ट्रेजेडी है और इस ट्रेजेडी को ये देश देख रहा है। इसकी सदन में आप क्या कर रहे हैं? आप निष्पक्ष नहीं हैं। सीधा उन्होंने ओम बिरला पे ये आरोप लगा दिया, जिसके बाद ओम बिरला साइड से निकल गए। वहाँ उन्होंने बहस करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो फंसने लग गए थे। इसके अलावा एक बार ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी का नाम वहाँ पे लिया गया और जिस दौरान जब अभिषेक बनर्जी ने भी किसी और नेता पे कमेंट कर दिया, तब उस समय ओम बिरला ने कहा कि जो नेता सदन में नहीं है उस पे किसी का नाम नहीं, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। तो अभिषेक बनर्जी ने तुरंत कहा कि फिर बीजेपी के सांसद को बोलिए कि वो माफी मांगे, उसने ममता बनर्जी का नाम कैसे ले लिया, क्या वो इस सदन की सदस्य है? जिसके बाद ओम बिरला ने कहा कि हमने ममता बनर्जी का नाम कार्रवाई से हटा दिया है, वो शब्द एक्सपंज कर दिया है।
तो एक लंबी भिड़ंत अभिषेक बनर्जी और ओम बिरला के बीच हुई। वो लगातार सरकार पे आरोप लगाते रहे, सरकार को घेरते रहे कि ये निकम्मी और नकारी सरकार है और दौर बदल गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। साफ साफ उनका इशारा सरकार के गिरने की ओर था कि वो किस तरीके से गठबंधन के सहारे चल रही है और वो अब दौर नहीं रहा जो पहले रहा करता था। अब उन्हें विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा। इसके अलावा आज प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया। प्रियंका चतुर्वेदी उन्होंने कहा, जो कि इस वक्त उद्धव ठाकरे ग्रुप की नेता हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल देश में आलोचना करना, अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर देते हैं तो उनको लगता है कि उनको गाली दी जा रही है। जो एक तानाशाह को उसकी आलोचना गाली लगती है, जब वो लोकतांत्रिक हो जाएंगे तब ये चीजें उन्हें नॉर्मल लगने लगेगी। कुल मिलाकर इस बार सदन में सरकार काफी कमजोर नजर आ रही है। पूरा विपक्ष अच्छे अच्छे वक्ताओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी कभी बोलते हैं तो वो सरकार की दुर्गति कर देते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी जोरदार भाषण दिया इस बार और सरकार को घेरा है। और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के इस भाषण ने हल्का मचा दिया। वो इस तरीके से बोले कि पूरे विपक्ष को, पूरे बीजेपी को उनकी बातें नागवार गुजरी हैं। जिस तरीके से उन्होंने चुन चुन कर नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष किए और ओम बिरला को भी लपेटे में ले लिया। इसके बाद ओम बिरला पे भी सवाल उठने लगे हैं कि वो किस तरीके से इस बार का सेशन पार करेंगे। पिछले 5 साल से ओम बिरला बड़े आसानी से इसके अध्यक्ष के रूप में अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी नैया भी आसान नहीं दिखती है। उनको विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर विपक्ष के इस आक्रामक व्यवहार ने, आक्रामक रुख ने सरकार को बैकफुट पे ला दिया है। प्रधानमंत्री को जब बोलना पड़ जा रहा है, जो कि सदन के नेता हैं, वो आकर ये बोलने लगे हैं कि मुझे मेरा गला घोंट दिया जा रहा है। मतलब जो विपक्ष इस बार थोड़ी सी संख्या ज़्यादा में क्या आ गया, नरेंद्र मोदी उसे झेल नहीं पा रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र संसद में लौटने लगा है, जो पिछले 10 साल से कहीं गायब हो गया था। और विपक्ष के जीतने के कारण ही आज संसद में नीट के मुद्दे पर बहस हो रही है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे उठा दिए जाते हैं। किसानों के मुद्दे पे बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने ये कह दिया कि 700 किसानों की मौत हो गई और ये बीजेपी के सांसद एक ने भी श्रद्धांजलि नहीं दी। आपके हाथ खून से सने हुए हैं। इतना बड़ा आरोप संसद में बीजेपी पे अभिषेक बनर्जी ने लगा दिया। इसके अलावा वो कई मुद्दों पे बोले। उन्होंने कहा कि ये कागज मांगते हैं। जो मैं कागज की बात करता हूँ, पूरे पश्चिम बंगाल को इन्होंने पिछले इलेक्शन हारने के बाद बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी पैसा नहीं दिया है। इसके अलावा मनरेगा में एक भी पैसा नहीं दिया। उन्होंने चैलेंज किया सरकार को कि सरकार व्हाइट पेपर ला के ये बताए कि बंगाल को उन्होंने अगर 10 पैसा भी दिया है तो बता दें कि 10 पैसा दिया है। जो मैं कागज की बात करता हूँ, कागजों में यही है, उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया है। और ये लोग कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन देश में एनआरसी के नाम पे देश के लोगों से कागज मांगते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो पूरा कटाक्ष अभिषेक बनर्जी ने भी किया। पूरे विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरा है, चारों ओर से घेरा है। हर तरीके से घेरे में आई है सरकार। और इस बार के बजट में वो देखने को भी मिला कि सरकार इस बार बजट में सरकार बचाते नजर आई है। ऐसा लगा कि इस बार की किसानों ने अपने समर्थन मूल्य की बात की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार जिन लोगों से समर्थन लिया है उन लोगों का मूल्य अदा कर दिया है। जी हाँ, बिहार और आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके भरोसे ये सरकार चल रही है, उनके समर्थन के भरोसे, और उनका कर्ज अदा कर दिया है सरकार ने। उन दोनों को कुछ न कुछ दे दिया गया है। बाकी राज्य इस तरीके से तमाशा देखते रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला इस बार के बजट में। और इस बात को भी लेकर विपक्ष ने सीधे आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री का ये कुर्सी बचाओ बजट था। दरअसल होता क्या है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी आदमी जो पैरों से कमज़ोर है, वो अपने पैर से ज़्यादा अपने बैसाखियों का ख्याल रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी की इस सरकार ने इस बार वही किया है। अपने दोनों बैसाखियों का खूब ख्याल रखा है। 50,000 करोड़ से ऊपर की रकम के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं और 15,000 करोड़ से ऊपर आंध्र प्रदेश की सरकार को मिले हैं, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में जो चल रही है। इसके अलावा और किसी भी राज्य का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का पूरे बजट में एक भी बार नाम नहीं आया है। तो किस तरीके का इस बार का बजट भी रहा है वो भी आप जानिए कि एक विपक्ष के नेता ने इस पर कमेंट किया कि ये मजबूर सरकार का मजबूर बजट है। इस बार लगता है सरकार कुछ इसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से विपक्ष के आगे घिर गई है मोदी सरकार। वो दौर कहीं ना आ जाए अगले महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के बाद। देश में आने वाले 3 चुनाव इस सरकार की दशा और दशा तय कर देंगे। हरियाणा और इसके अलावा झारखंड
और इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ के चुनाव ये तय कर देंगे कि इस सरकार का भविष्य क्या होगा। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए कि संसद में क्या क्या होता है। विपक्ष इस बार मजबूती से आया है और गोदी मीडिया को भी इस बार विपक्ष नजर आ रहा होगा, जो कि 10 साल से विपक्ष को ढूंढ रहा था कि विपक्ष है ही नहीं, कहाँ है विपक्ष। इस बार उसे विपक्ष दिख गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को कल कोई गाली दी गई थी? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या बताना नहीं चाहिए था किरण रिजिजू को कि आखिर किसने गाली दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।